भारतीय संस्कृति, धर्म और आत्मविज्ञान की आधारशिला गायत्री है। इस महामंत्र में वे सब रत्न भरे हुए हैं जिनकी आवश्यकता मनुष्य जाति को रहती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम युग परिवर्तन महापुरुष चरण साधना। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने साधना के महत्व को बताया है। सामूहिक अध्यात्म साधना के माध्यम से सूक्ष्म वातावरण में संव्याप्त प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सकता है। सूक्ष्म जगत का परिशोधन, युग परिवर्तन, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण संभव बनाने के लिए महासाधना का नियोजन किया गया है। तपस्वी ही किसी राष्ट्र की सच्ची संपत्ति होते हैं। राष्ट्रों का स्थायी निर्माण तपस्वी ही करते हैं। तप का प्रधान मार्ग गायत्री है। गायत्री साधना के माध्यम से ऐसे नवरत्न उत्पन्न होंगे जो व्यापक समस्याओं को आसानी से हल कर सकेंगे। महापुरुषण साधना के केंद्र गायत्री तपोभूमि है, क्योंकि यह श्री कृष्ण की लीला स्थली और ऋषियों की तपस्थली है। इस साधना का उद्देश्य जन जन को गायत्रीमय बनाना है, जिससे उनके अंदर छिपे दैवीय गुणों को विकसित किया जा सके और दीन दुर्बल स्थिति से बाहर लाया जा सके। पुरुषण साधना की अवधि 12 वर्ष रखी गई है, क्योंकि अंतरिक्ष 12 राशियों में विभाजित है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए ठीक 12 वर्षों में अपनी स्थिति में वापस आती है। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो साधकों को महापुरुषण साधना की विस्तृत जानकारी देती है। पुस्तक के कुछ अंश। भारतीय संस्कृति, धर्म और विज्ञान की आधारशिला गायत्री है। गायत्री महामंत्र में वह सभी रत्न हैं जिसकी मनुष्य को सदा से आवश्यकता रहती है। 12 वर्ष का अध्यात्म जगत में विशेष महत्वपूर्ण है। अतः महापुरुषरण साधना का समय 12 वर्ष रखा गया है। साधना का उद्देश्य लोगों तक गायत्री की महानता को पहुंचाना है। पुरुषरण साधना में अधिक जप संख्या नहीं, वरन अधिक प्राण शक्ति आवश्यक है। रात्रि जब समाप्त होती है तो एक बार सघन अंधियारा छा जाता है। तपोभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय लेखक ने 24 दिन केवल गंगा जल लेकर उपवास किया, ताकि यह तीर्थ वस्तु आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न हो जाए। इस संस्था की असाधारण पवित्रता तथा प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति के कारण साधना बड़ी सरलतापूर्वक सफल होती है। राष्ट्र निर्माण की सच्ची आधारशिला यह है कि नैतिक एवं धार्मिक वातावरण उत्पन्न किया जाए, जो संतों और तपस्वियों द्वारा होना ही संभव है। महर्षि दुर्वासा, महर्षि अंगिरा आदि की तपस्थली योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और लीला भूमि की प्रसुप्त श्रेष्ठता के संस्कारों को लेखक ने पुनः जागृत किया। गायत्री ज्ञान को फैलाना अनुष्ठान की भांति ही महान पुण्य कार्य है। इस प्रकार की साधना का नाम अनुज्ञान है। गायत्री साहित्य अधिक संख्या में धार्मिक प्रकृति के मनुष्यों को पढ़वाना, दान देना, खरीदवाना अनुज्ञान है। मनुष्य का चिंतन, चरित्र और व्यवहार व्यक्ति और समाज को तो प्रभावित करता ही है, सूक्ष्म जगत भी उससे अछूता नहीं रह पाता। पुस्तक के कुछ अंश। गायत्री साधना की सिद्ध भूमि गायत्री तपोभूमि। सर्वश्रेष्ठ साधना गायत्री अनुष्ठान एवं अनुज्ञान। सामूहिक साधना से बनेगा उज्जवल भविष्य।